सभी संतों ने गुरु शिष्य संबंध की बड़ी महिमा कही है और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। इस जिंदगी में हम जो कुछ भी सीखते हैं किसी से सीखते हैं। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ वहां जो भाषा बोली जा रही थी आखिर वो हमने सुन सुन कर ही सीखी, इसलिए उसको मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग, क्योंकि माताजी ही सबसे ज्यादा बोलती हैं। पितृभाषा जैसा कोई शब्द कहीं नहीं है, पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दो पैर पर खड़े होना भी हम सीखे दूसरों को देखकर, दूसरों के सहारे, अन्यथा किसी बच्चे को अपने आप ये नहीं सोच सकता कि दो पैर पर खड़े होकर संतुलन बन सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जंगल के जानवर किसी बच्चे को गांव से उठा ले गए, छोटा ही बच्चा, फिर वो जंगल में वहीं बड़ा हुआ जानवरों के बीच में। फिर 10-12 साल बाद जब वो मिला तब पता चला कि वो तो दो पैर पर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां सब वैसी ही डेवलप हो गई हैं जानवरों की तरह। 4 हाथ पैर पे वो चलता है, वैसी ही आवाज निकालता है जैसी उसने सुनी थी। मनुष्य जैसी बोली बोलना उसके लिए असंभव। और 10-12 साल की उम्र हो चुकी, अब तो उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो बोली भी हम दूसरों से सीखे, चलना फिरना, उठना बैठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसी ने हमें बताया, हमने अपने आसपास देखा, हम भी वैसा करने लगे। वरना अपने आप तो ये भी समझना मुश्किल है कि क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है। छोटे बच्चों को देखते हैं, जो उनके हाथ में जाए उसी को पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं। वो हर चीज उनको खाने योग्य लगती है। अगर कोई संभालने वाला ना हो तो बच्चा तो मर ही जाएगा, पता नहीं क्या क्या खा लेगा वो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी तेजी से कार चला रहा था, वो बिल्कुल आड़ी तिरछी, कभी यहां मोड़े कभी वहां मोड़े, ऐसा लग रहा बिल्कुल नौसिखिया ड्राइवर। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोकी, कहा कि बड़े मियाँ ये कैसी गाड़ी चला रहे हो? नसरुद्दीन का जिंदगी में पहली बार ही चला रहा हूं। उसने कहा आपका कोच कहाँ है, सिखाने वाला कहाँ है? तो लर्निंग लाइसेंस भी इस शर्त पे मिलता है कि कोई आपको सिखाएगा, आपकी कार में तो कोई है ही नहीं। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स से ड्राइविंग सीख रहा हूं। करेस्पॉन्डेंस कोर्स से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सब थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात जहां भी आएगी, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो तैरना हो, चाहे वो कार चलाना हो, वो हम किसी न किसी से सीखेंगे जो इसको वह कला आती है। लेकिन नसरुद्दीन ने कठोर व्यंग्य किया। अधिकांश लोग धर्म को करेस्पॉन्डेंस कोर्स करने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों में ग्रंथों में जो लिखा है, और हजारों साल पहले कोई लिख गए हैं कोर्स लिखने वाले, उसको पढ़ के हम अध्यात्म के रास्ते पर अपनी जीवन यात्रा नहीं कर सकते। ये गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उसको समझेंगे तो हम ना। ऐसा नहीं कि लिखने वाले ने भूल की है, हो सकता है उसने बिल्कुल सटीक लिखा हो, लेकिन हमारी समझ, हमारी सीमा, जिस चीज को हम नहीं जानते। आपसे कहें कि बाइसिकल चलाने में संतुलन साधना पड़ता है, न बाएं झुकना न दाएं झुकना, थ्योरेटिकल बात बिल्कुल सही है कि इतना समझने से कोई साइकिल चला लेगा, बढ़ाम से गिरेगा। तैरने में आपसे कहें कुछ तो नहीं करना, बस हाथ पैर ऐसे चलाने, पूरा आपको वीडियो दिखा दिया, इस वीडियो को देख के आप स्विमिंग पूल में मत उतर जाना, डूब मरोगे। ये संतुलन या ये तैरना या जिंदगी की कोई भी छोटी छोटी बात हम कहीं किसी से सीखते हैं जिसे उस बात का पता है। हाँ, यदा कदा कोई विरला व्यक्ति होता है, लाखों करोड़ों में एक,
है ना, जो कहे कि मैं खुद ही कोशिश करता हूं। पर याद रखना, ये व्यक्ति भी वो है जो पिछले जन्मों में बहुत कुछ सीख चुका है। तो आज हमें देख के आश्चर्य लगेगा कि इसने कैसे हिम्मत कर ली और कैसे एक बार में ये सीख गया, क्योंकि हमें उसकी पिछली कहानी नहीं पता। हम इस जन्म को ही सब कुछ मान रहे कि लंबी कहानी है प्रत्येक व्यक्ति की। हजारों जन्मों में वह साधना करता रहा, इस जन्म में अचानक उसे परम ज्ञान घट गया। वो तो कहेगा कि बिल्कुल सहज बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो बिल्कुल ठीक कह रहा, उसने तो कुछ नहीं किया था, अचानक हो गया। लेकिन फिर भी उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो हम पता नहीं लगा सकते। वो उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहां पर अब घटना घट सकती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन का कोई भी पहलू हो, कहीं ना कहीं किसी से सीखने की, समझने की आवश्यकता होती है। और अध्यात्म में हमें सीखना है मौन, शांत, निर्विचार होना, भावपूर्ण होना, एक लविंग अवेयरनेस। ये कहां सीखेंगे हम? किताबें पढ़ेंगे तो हमारी खोपड़ी में विचार और ज्ञान की मात्रा बढ़ जाएगी, सिर और भारी हो जाएगा, सिर दर्द भले ही हो जाए, आत्मज्ञान नहीं होने वाला। हम योगाभ्यास सीखेंगे, ठीक है, शरीर लचीला बन जाएगा, हो सकता है ज्यादा स्वस्थ हो जाए, ये भी हो सकता है कि उम्र लंबी हो जाए, पर आत्मज्ञान तो नहीं होगा। हम पूजा पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, शरीर साफ हो जाएगा नदी के पानी से, भीतर का मन तो साफ नहीं हो सकता, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसमें पानी की कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति जो शांत हो गया है, जो आनंदित है, उसके निकट हम बैठ जाएं, ग्रहणशील होकर एक भावपूर्ण दशा में, तो यह संभावना बनती है कि कुछ उसकी तरंग हमको छू जाए। 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक संभावना है, शायद उसकी चुप्पी में हम भी चुप हो जाएं। उसकी शांति हमको भी शांत कर दे, उसका प्रेम पूर्ण होना हमको भी प्रेम भाव से भर दे। ये हो सकता है, और इसलिए गुरु शिष्य संबंध इतना महिमापूर्ण हो गया। और दुनिया में हजारों लाखों लोग जिन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की है, उन्होंने इस रास्ते से ही की है। अन्य सब रास्ते सुनने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, तंत्र साधना है, ये फला, ये ढकाना। शायद ही कोई उनसे चल के कहीं पहुंच सकता हो, शायद ही। सर्वाधिक सुगम और सरल जो संभव है वो यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य हमें सौभाग्य से मिल जाए जिसके पास बैठकर हम भी डूब जाएं, खो जाएं, मिट जाएं। सामने कोई अहंकार ना हो तो हमारे भीतर भी अहंकार विलीन होने लगता है। जब सामने से कोई हम पे चोट करता है, प्रहार करता है, हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, हमारा अहंकार का कवच मजबूत हो जाता है। तो साधारणतः संसार में हम निरअहंकारी में, भावदशा में नहीं पहुंच पाते, प्रेम भाव में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सब तरफ ईर्ष्या और द्वेष और प्रतिस्पर्धा का वातावरण है। सब जगह अहंकार को चोट पहुंचाई जा रही है, नीचा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है।
वहां बड़ा मुश्किल है। हम कैसे शांत हों, हम कैसे असुरक्षित अपने आप को छोड़ दें, दूसरे लोग बिल्कुल हमला करने तैयार ही बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा बड़ी किस्मत की बात है ऐसा संग साथ जहां मिल जाए, जहां सामने वाले में अहंकार नहीं है। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे 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 हम भी छोड़ देंगे अपने भीतर की वो मैं भाव, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां कोई संघर्ष हो नहीं रहा। और अचानक अहम भाव छूटते से ही ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो जो घटना है वो अपने ही भीतर घटेगी, पर ऐसी उपस्थिति, ऐसी मौजूदगी इसमें एक कैटालिटिक एजेंट का, उत्प्रेरक का काम कर जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो ने ध्यान की इतनी सारी विधियां समझाई हैं, प्राचीन विधियों पर भी प्रकाश डाला है, खुद अपनी नई नई बनाई हैं, सबसे अच्छी, सबसे सरल कौन सी है? मैं कहता हूं उनमें से कोई भी नहीं। सबसे सरल है ओशो को चुपचाप सुनना, इससे सरल और कुछ नहीं। हमको कुछ भी नहीं करना है, हम बस प्रेम और होश से भरे हुए, अपने हृदय को खोले हुए प्रतीक्षारत हैं कि ओशो क्या कहते हैं। इससे ज्यादा सुगम और कुछ नहीं है। अगर इसमें किसी को ध्यान नहीं होता तो फिर भूल जाओ, किसी विधि से नहीं होने वाला। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें कर्ता भाव, फिर वो ईगो आ जाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। प्रवचन श्रवण में हम तो कुछ कर नहीं रहे, ओशो ही कुछ कह रहे हैं, वे कर रहे हैं, तो हमारे भीतर तो कर्ता भाव नहीं आ सकता। और श्रवण की घटना ऐसी है कि वो अपने आप पैसिव ढंग से घटती है। कोई व्यक्ति अपने घर में ओशो का ऑडियो वीडियो देख रहा है, तो सामने ओशो भी नहीं है व्यक्तिगत रूप से मौजूद। अब और भी आसान है कि हम अपने अहंकार को छोड़ सकें। अब सामने कोई व्यक्ति भी नहीं है, आप अपने सीडी प्लेयर के माध्यम से, कि मोबाइल के माध्यम से ओशो की वाणी सुन रहे हैं आंख बंद करके अपने एकांत कमरे में। इससे ज्यादा विश्रामपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? शायद आमने सामने बैठने में तो फिर भी सामने वाले व्यक्ति का रूप है, आकार है, उसकी भाव भंगिमा है, उसका ढंग है, हम उसके प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे। जब आप अपने एकांत कमरे में आंख बंद बैठ करके सुन रहे हैं प्रवचन, तो कोई भी नहीं है आपके अतिरिक्त, और ओशो की मधुर वाणी और सत्य की तरफ इशारा, काफी संभावना है कि हम उस स्पेस में पहुंच जाएं जिस तरफ इशारा किया जा रहा है। सामने कोई व्यक्ति मौजूद हो तो हमारे भीतर विपरीत विचार भी उत्पन्न होते हैं। कोई बात कही जा रही है, तुरंत हमें ख्याल आता है कि नहीं, हमने तो ऐसा सुना था, ये सही है कि गलत है, तर्क आ जाएंगे, वितर्क आ जाएंगे। जब सामने कोई व्यक्ति नहीं है, आप एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अब तो तर्क वितर्क की भी चांस नहीं, आप किससे वितर्क करोगे? तो मन अपने आप ही चुप होता जाएगा सुनते सुनते, मौन सन्नाटा घेर लेगा, अनहद गूंजने लगेगा, ओशो की वाणी भी सुनाई दे रही है, नाद भी सुनाई दे रहा है। फिर ओशो का प्रवचन समाप्त हो गया और हम नाद में डूब गए। और बात के 2-3 सालों में ओशो ने एक नया प्रयोग किया, बहुत धीरे धीरे बोलते, रुक रुक कर, हर 2 वाक्यों के बीच में गैप, और कभी कभी तो शब्दों के बीच में भी गैप। हम सुनने के लिए बैठे हैं, आधा वाक्य हुआ है और 3-4 सेकंड का गैप आ गया। इस गैप में निश्चित रूप से हमारे भीतर विचार नहीं चल सकते, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या कहेंगे। तो हम सजग हैं, पूरे होशपूर्ण हैं, प्रेमपूर्ण हैं, इसलिए सुनने के लिए गए थे। तो होश और प्रेम और संवेदनशीलता, ये जो अनिवार्य तत्व हैं, और चौथा मौन अपने आप घट ही गया।
कि ओशो इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, बीच में अंतराल हैं। उस मौन में हम भी अपने भीतर के मौन में डूबते जा रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर विधि और क्या हो सकती है ध्यान की, जिसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। और यह बात बड़े प्राचीन काल से खोज ली गई थी और इसलिए उपासना का, उपनिषद का बड़ा महत्व हो गया था। उपासना, उपनिषद, उपवास, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, निकट बैठना, गुरु के निकट मौजूद होना। और फिर गुरु हमेशा बोलते तो नहीं रहेंगे, कभी चुपचाप भी बैठे हैं और शिष्य भी चुपचाप बैठे हैं। और एक अलौकिक आयाम में प्रवेश हो जाएगा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। हाँ, कोई व्यक्ति शिष्य भाव से नहीं आया है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रहणशील भी नहीं है, वो प्रेम भाव से भी नहीं भरा, वो कोई बौद्धिक चिंतन मनन करने वाला दार्शनिक किस्म का आदमी है, कुछ वाद विवाद करने के मूड में आया था और वो बोर हो रहा है कि चुपचाप बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा, फालतू समय बर्बाद हो रहा है। कब उठें और यहां से जाएं, तो निश्चित रूप से उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर वो भावदशा ही नहीं है। लेकिन जो लोग सटीक भावदशा में थे, ग्रहणशील, उनके भीतर तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उपनिषद का भी यही अर्थ है, उपवास का भी यही अर्थ है, निकट बैठना। याद रखना, इसमें भूखा मरना कहीं नहीं आता, सीधा सीधा अर्थ उपवास, अपने निकट, गुरु के निकट होना। ठीक वही अर्थ उपनिषद का है। उपासन, उपासना है, निकट बैठना। इसमें कुछ करने को कहा ही नहीं जा रहा कि क्या करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई मंत्रोच्चार नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठना। फिर जरा सोचो, ये तो हो गया कि शिष्यों के लिए गुरु के निकट होना रास्ता बन गया, लेकिन उन लोगों के लिए रास्ता क्या बना होगा जिन्होंने शुरुआत में, आरंभ में कभी परम ज्ञान पाया। मनुष्यता की शुरुआत की हम सोचें, अगर कभी हुई है, तब तो कोई गुरु नहीं था। उस समय कुछ ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति प्रकृति के निकट बैठा था, समझो नदी बह रही थी, नदी की आवाज सुन रहा था, बीच में कोई पंछी कभी कभी आवाज दे देता है, आवाज गुजर जाती, सन्नाटा छा जाता है। सुबह सुंदर सूर्योदय हो रहा है, सूरज की कुनकुनी धूप चेहरे पे पड़ रही, बीच बीच में शीतल हवा का झोंका, पूरी तरह संवेदनशील है वो इस सौंदर्य के प्रति, अवाक। रंग बिरंगे बादल छाए हैं और देख के भीतर सन्नाटा छा गया, उसके भीतर विचार थोड़ी देर के लिए बंद हो गए। जो हम कहते हैं अवाक हो गए, इसका मतलब भीतर विचार बंद हो गए, ठिठके से खड़े रह गए, अभिभूत हो गए इस सौंदर्य से। किन्हीं ऐसे क्षणों में ही घटना घटी होगी। कोई सुखद अनुभूति जहां निर्विचार जागरूकता अपने आप घट गई। जब उस व्यक्ति ने परमानंद को जाना, फिर उसने बताया होगा दूसरों को कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन आरंभ में तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बचपन में एक बार
खेत से वापस लौट रहे थे, अपने पिताजी को टिफिन देने गए थे। जब वहां से वापस लौट रहे थे तो काले बादल आकाश में घिरे थे और ये छोटे बच्चे 9-10 साल के खेत की मेड़ पर से आ रहे हैं। इनकी पदचाप सुनकर वो खेत में बैठा हुआ बगुलों का एक झुंड अचानक उड़ा। काले बादल और सफेद बगुलों की कतार और इस अद्भुत सौंदर्य से अभिभूत हो गए रामकृष्ण। वो छोटा बच्चा बेहोश होके गिर गया, समाधिस्थ हो गया। आसपास के किसानों ने देखा कि बेहोश पड़ा है, घर लेके आए, समझे कि कोई बीमारी हो गई, कमजोरी हो गई होगी, कितनी दूर पैदल गया था, थक गया होगा, ऐसा ही अनुमान लगाया। रामकृष्ण ने बाद में कहा बड़ी उम्र में कि वो मेरी समाधि की पहली झलक थी। वो काले बादल और सफेद बगलों की कतार और भीतर सन्नाटा छा गया, सब ठहर गया, मानो मेरी सांस ही रुक गई। वो कोई बीमारी नहीं थी, वो कोई बेहोशी नहीं थी, वो कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ गया था। रामकृष्ण ने कहा कि उस समय तो मैं नहीं जानता था सब ये बड़े बड़े शब्द, लेकिन अब मैं बताता हूं कि वो समाधि की पहली पहली झलक थी। तो मेरा अनुमान है कि जिन्होंने भी आरंभिक रूप से प्रभु को जाना, उन्होंने प्रकृति के निकट जाना। गुरु के पास बैठकर हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के पास भी हम अपने चंचल चित्त को लिए बैठे रहते हैं और कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। काश वैसा हो जाए तो कहना ही क्या। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जहां भी अवसर मिले यथासंभव मनुष्य निर्मित जगत से थोड़ा बाहर निकलना, परमात्मा के इस विराट आकाश तले बहुत कुछ है, उससे थोड़ा भावपूर्वक जुड़ना। वो बात बन जाएगी। हम मनुष्य निर्मित दुनिया में जी रहे हैं, मकान हम ही ने बनाया है, ये कंप्यूटर हम ही ने बनाया है, ये टेलीविजन मनुष्य का निर्मित है, ये कार मनुष्य से निर्मित है, ये कपड़े हमने फैक्ट्री में बनाए हैं, जूते हमने फैक्ट्री में बनाए हैं। हम बिल्कुल मनुष्य निर्मित दुनिया में जी रहे हैं, यहां परमात्मा के कोई हस्ताक्षर नहीं। स्वभावतः हम ईश्वर से कैसे जुड़ पाएंगे, कहीं उसके दस्तखत नजर नहीं आ रहे। लेकिन जंगल में, पहाड़ में, खेतों में, नदी किनारे, पर्वतों पर, जहां मनुष्य निर्मित कुछ नहीं है, सब तरफ विराट के हस्ताक्षर हैं, वहां हमारा वाचाल मन भी चुप हो जाता है। तुम चांद की तरफ देख रहे हो तो चांद से क्या कहोगे, चांद भी तुमसे कुछ नहीं कह रहा। स्वभावतः भीतर मौन छा जाएगा। वहां चांद है और यहां तुम, चांद क्षेत्र, तुम क्षेत्रज्ञ। कहने सुनने को तो कुछ है नहीं। मनुष्य निर्मित दुनिया में हम हमेशा कहने सुनने में लगे रहते हैं, या हम तैयारी करते रहते हैं कि फला व्यक्ति मिलेगा तो उससे हमको ये कहना है, उसका फोन आएगा तो ये जवाब देना है। तो हमारे भीतर लगातार योजना बनती रहती है। या तो हम बाहर कुछ बोल रहे हैं, या भीतर ही भीतर एक मोनोलॉग चल रहा है, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं बोलने की। चुप होने का मौका नहीं मिलता। प्रकृति में पुरानी आदतवश थोड़ी देर तक चलेगा हमारा वाचाल मन, लेकिन जल्दी उसको समझ में आ जाएगा यहां तो कुछ उपयोग है ही नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं है, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा। तो भीतर ही भीतर की बकबक कब तक चलेगी? पुराने मोमेंटम से थोड़ी देर चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। और जैसे पेड़ शांत हैं, वैसे ही हम भी शांत हो जाएंगे।
वो जो साधु सन्यासी परिवार और समाज को छोड़कर, शहर को छोड़कर जंगल चले गए थे, इसलिए नहीं कि समाज से दुश्मनी है, कि परिवार से दुश्मनी है, कि शहर से कोई शत्रुता है, क्योंकि यहां रह के ध्यानस्थ होना कठिन है। तो जहां सरलता से हो सके, सुगमता से हो सके, वहां चलें। हां, एक बार वो सूत्र पकड़ में आ गया, फिर कोई हर्जा नहीं है। बुद्ध ने 6 साल तपस्या जंगल में की, 12 साल मौन रहे महावीर, और जब परमानंद घट गया तो फिर लौट आए, फिर गांव-गांव के चक्कर लगाए, शहर शहर में गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वह भाव दशा उनकी निरंतर बनी हुई है, वे निरंतर अपने क्षेत्रज्ञ में रमे हुए हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। अब तो करुणावश लोगों को समझाना है, बांटना है, बताना है जो मिला है उसका रास्ता। तो साधक के जीवन में एकांतवास का, मौन का, प्रकृति सानिध्य का भी बहुत महत्व है। इसको उतना ही इंपॉर्टेंट समझना जितना गुरु के निकट बैठना का, क्योंकि गुरु तो रोज रोज नहीं होते, दुनिया में सबको उपलब्ध नहीं है। ये तो कहीं बड़ी खुशकिस्मती से कुछ विरले लोगों के जीवन में ऐसा हो पाएगा। और इतनी बड़ी दुनिया है, इतने भाषा वाले लोग हैं, बड़ी दुनिया में कौन कहां जागृत हो गया को तो खबर भी नहीं लगेगी, और लग भी जाए हम उसकी भाषा नहीं समझते, वो हमारी भाषा नहीं समझते, कुछ मिलना हो नहीं पाएगा, और मिल भी गए तो भी कुछ बात बनेगी नहीं। तो गुरु तो प्रयास बहुत करते हैं। गुरु नानक के जीवन में उल्लेख आता है कितनी उन्होंने यात्राएं की, उस जमाने में जहां जहां तक जा सकते थे। कितना कठिन था, ना कोई नक्शा था, ना कोई जीपीएस था, कहां जा रहे हैं ये भी नहीं पता, और हर 100-200 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कुछ संवाद भी नहीं हो पाएगा, ना वो किसी की समझ पाएंगे, ना कोई उनकी समझेगा। लेकिन भीतर जो आनंद फलित हुआ है उसको बांटने की ऐसी प्रगाढ़ करुणा है कि चल पड़े हैं। पूरी जिंदगी लंबी लंबी दूर की यात्रा करते रहे। कबीर साहब भी यात्रा करते रहे। बुद्ध महावीर जहां विचरण करते रहे, उनके विहार की वजह से ही उस इलाके का नाम ही बिहार पड़ गया। इतना विहार किया उन्होंने, 40 साल घूमते रहे उन लोगों की तलाश में कि शायद कोई शांत चुपचाप बैठ के सुने। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग तो खुद ही यदा कदा होते हैं, कोई आए दिन रोजमर्रा की घटना नहीं है, फिर उनसे हमारा संपर्क हो पाएगा ये भी बहुत कठिन बात है। जरा यही कल्पना कर लो, जिन लोगों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं आती, वो ओशो के समकालीन होते हुए भी ओशो से बिल्कुल टूटे रहे, क्योंकि कुछ संवाद ही नहीं हो सकता, उनको तक खबर ही नहीं पहुंचेगी उनकी भाषा में। तो कितनी बड़ी मनुष्य जाति सिर्फ भाषा की बैरियर से टूट जाएगी। भारत में केवल जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है वहीं तक ओशो की बात पहुंच पाई। करीब करीब समझो 1/4 जहां हिंदी प्रमुख रूप से बोली समझी जाती, वही लोग ओशो की किताब पढ़ पाएंगे। बाकी की 3/4 तो हिंदुस्तान में भी ओशो तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, उनको कभी खबर ही नहीं लगेगी। तो निश्चित रूप से गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके कभी, तो दूसरे नंबर की बात याद रखना, प्रकृति परमात्मा का घूंघट है। तुम जहां भी प्रकृति से जुड़ जाओगे, इस घूंघट को उठाओगे, तुम पाओगे फिर परमात्मा से जोड़ बन गया।
तो गुरु के सानिध्य में जो घटना घटती थी वो प्रकृति के निकट भी घट सकती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को सब प्रकार के मार्ग सुझाकर फिर यही कहते हैं कि उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए गुरु के सानिध्य में शिष्य भाव से होना एक महत्वपूर्ण बात है।